चोला बड़ा अनमोला, मानव चोला बड़ा अनमोला, मानव चोला बड़ा अनमोला, मानव चोला बड़ा अनमोला। सुरसरी तीर नहाइए रे नित, गंगा की धारा नहाइए। सुरसरी तीर नहाइए रे नित, गंगा की धारा नहाइए रे। सुरसरी तीर नहाइए रे नित, गंगा की धारा नहाइए रे। सुरसरी तीर नहाइए रे नित, गंगा की धारा नहाइए रे। बर्फीली घाटी गंगा की माटी, बर्फीली घाटी गंगा की माटी, बर्फीली घाटी गंगा की माटी, बर्फीली घाटी गंगा की माटी। जीवन मरण को सुधारिए रे नित, गंगा की धारा नहाइए। जीवन मरण को सुधारिए रे नित, गंगा की धारा नहाइए रे। जीवन मरण को सुधारिए रे नित, गंगा की धारा नहाइए रे। जीवन मरण को सुधारिए रे नित, गंगा की धारा नहाइए रे। ऋषियों की धरती प्रेम रस भरती, ऋषियों की धरती प्रेम रस भरती, ऋषियों की धरती प्रेम रस भरती, ऋषियों की धरती प्रेम रस भरती। यात्रा मंगलमय बनाइए रे नित, गंगा की धारा नहाइए। जय हो। यात्रा मंगलमय बनाइए रे नित, गंगा की धारा नहाइए रे। यात्रा मंगलमय बनाइए रे नित, गंगा की धारा नहाइए। यात्रा मंगलमय बनाइए रे नित, गंगा की धारा नहाइए रे। प्याला बोले गोपाला, प्रेम का प्याला बोले गोपाला, प्रेम का प्याला बोले गोपाला, प्रेम का प्याला बोले गोपाला। सीधे ही दिल में उतारिए रे नित, गंगा की धारा नहाइए रे। सीधे ही दिल में उतारिए रे नित, गंगा की धारा नहाइए रे। सीधे ही दिल में उतारिए रे नित, गंगा की धारा नहाइए रे। सीधे ही दिल में उतारिए रे नित, गंगा की धारा नहाइए रे।
अच्छा सुनो, उस दादा ने भी नहीं सुना। बताओ क्यों? क्योंकि आखिर अन्न भी तो वो भी तो उन्हीं का खाता था। नहीं बोलो, उसने भी नहीं सुना। इसलिए भाई बहन, आखिर उस दिव्य देवी की आवाज किसने सुनी? कृष्ण ने। आप देखो, जब द्रौपदी ने आवाज लगाई तो आवाज और किसी ने नहीं सुनी, गाय वाले ने सुनी। बोलो, देख लो। इसलिए भाई बहन, गाय वाले बनो तो उसकी लाज तो बच गई। लेकिन इनको तो वनवास हो गया ना। उस जुए का परिणाम क्या हुआ? पांडवों को कहां क्या मिला? अच्छा ये रहा जो वनवास मिला। और आप महाभारत में पता करना कि जिस वन में ये पांडव लोग रहे उस वन का नाम क्या है? काम्यक वन। उस वन का नाम काम्यक वन क्यों है? क्योंकि उस वन में कामधेनु गौ माता है। बोलो गौ माता की मां। अधिकतर हम लोग पता क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि कामधेनु गौ माता कोई अलग जाति है। ऐसा कुछ नहीं। रघुवंश में कालिदास जी ने कामधेनु की परिभाषा कर दी। न केवलानां पयसां प्रसूतिम अवेहि मां कामदुधां प्रसन्ना। क्या गजब, क्या बोला? जब राजा दिलीप के सामने गौ माता अपना वैभव दिखाया, गाय ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी शक्ति प्रकट की, तब कहा न केवलानां पयसां प्रसूतिम। हे राजा सुन, मैं केवल दूध देने वाली गाय नहीं हूं। दूध देने वाली गाय तो मैं उनके लिए हूं जो केवल दूध के लोभ से मुझे घास खिलाते हैं। अबेहि मां कामदुधां प्रसन्ना। जिस पर मैं प्रसन्न हो जाती हूं उसके लिए मैं कामधेनु बन जाती हूं। इसलिए कभी किया आपने किसी गाय को प्रसन्न किया? हमारे देहरादून से जोशी जी आए हैं, विशंबर जोशी जी, बल्कि उनका तो यहाँ पत्र भी आया है कि कितना चमत्कार। उनके बेटे को जीवन दे करके गौ माता ने अपना जीवन दे दिया। बोलो गौ माता की। ये बेटे समय लगेगा, बाद में बुलवाएंगे।
गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें श्री गोपाल गोलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135 253 2183 और 09412 968738। हम लोग चंडीगढ़ में गौ कथा के लिए जा रहे थे। हमारे विप्र देवता, ध्यान से सुनना, काम की बात है, ये चले गए थे भूल से, क्योंकि ये लोग बड़े कर्मठ हैं, बहुत काम करते हैं हमारे। तो दिन भर इतना काम किया। सुनो, कि शाम को वो डीडीटी पाउडर नहीं होता, उसको आटा समझ के गूंद दिया। सुन रहे हो? आप कहेंगे साहब इतना भी पता नहीं लगा। ले, राम जी को क्यों नहीं लगा पता कि सोने का मृग नहीं होता? असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्राया समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति। जब आपत्ति का समय आता है तो बड़े बड़े लोगों की बुद्धि भी क्या हो जाती है? लोग बोलते भी तुम्हें विनाश काले, बोलते क्यों नहीं आ गए? थोड़ा मदद किया करो। समय खराब। और डीडीटी पाउडर को, आटे में पाउडर नहीं, डीडीटी पाउडर को ही आटा समझ के गूंद दिया। सुनो, बुभुक्षितः किम न करोति पापम। अगर अति भूख लगी हो तो क्या नहीं हो जाता है? तो खा ली, खाते ही अचेत हो गए। एक सतयुग की कहानी नहीं सुना रहा, ध्यान से सुनना। मां भगवती गंगा के पवित्र तट पे यहां तो दिल करता है कि सारी अपनी कहानी सुनाई जाए पहले मां को। तो सीधे इमरजेंसी में ये शर्मा जी हमारे, एक बार खड़े उठो शर्मा जी। हाँ, सबको लेके पहुंचे। फिर हमको दूरभाष पर सूचना दी कि ऐसा हो गया। जीवन की ही आस नहीं है। सुन रहे हो? हम ये शरीर उस समय जो द्रोणाचार्य जी का डेरा है वहां था, समझ रहे हो? जिसको आजकल आप क्या बोलते हैं? अच्छा, देहरादून। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो हमने एकदम मां के पास जाके बोला, सच कह रहे हैं आपसे, सुनो ध्यान से। हमने कहा माता जी अब ये कलंक भी लगवाएगी क्या? बस इतना ही बोला, ज्यादा नहीं बोला। आपको आश्चर्य होगा, लगभग आधा घंटे के अंदर 2 गायों ने शरीर छोड़ दिया, खूब खाती पीती। एक गाय ने चंडीगढ़ में और एक ने देहरादून में, और ये सब स्वस्थ होके ठीक हो गए। बोलो गौ माता की जय। मां सुनो, इसलिए गौ माता
मृत्यु के संकट को भी अपने ऊपर ले लेती है। और हमको लगता है कि यहां कई लोग होंगे ऐसे, जिन्होंने ये अनुभव किया हो, और ऐसे हमारे पास अनेकों अनुभव हैं। मृत्यु को भी टाल देती है, समय को बदल देती है। यहां जितने लोग बैठे हैं सब चाहते हैं कि हमारा समय बदल जाए। भाई आप लोग, हम लोग जाते रहते हैं ना बड़े बड़े महापुरुषों के पास, संतों के पास, गुरुजनों के पास, पुरोहितों के पास। हमारा समय खराब चल रहा है, हमारा समय, बोलो, लेकिन समय को कौन बदल सकता है बताइए? लिखा है रामचरितमानस में, कह मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। जो लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन भाई बहन, एक चीज है दुनिया में जो इस लिखे हुए को मिटा सकती है। एक चीज है दुनिया में ऐसी जो समय को बदल सकती है। एक चीज है दुनिया में जो समय को मोड़ सकती है। ध्यान दो, आप पूछो कि कौन सी चीज है। देखो, पहले प्रमाण देखो। शाम का समय दुनिया में उत्तम है कि सुबह का समय उत्तम है? आप बोलो। शाम का समय उत्तम नहीं। क्यों बाबा जी? सुबह का। बाबा पूछो, जहां बड़े होते हैं वहां तुमको मत बोलना चाहिए। शाम का समय कहां से? भागवत से पूछो। ऐसा घोर तमा बेला, शाम के समय का वर्णन है। घोराणाम घोर दर्शना, चरन्ति यस्याम भूतानि, भूतेशानुचराणि हा। श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस महान कार्य में सहयोगी श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं, या सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुड़, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की DVD, VCD व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर A, देहरादून, उत्तराखंड।
शाम से निशा प्रवेश हो जाती है ना, रात शुरू हो जाती है, तो निशा में कौन चरते हैं? बोलो। इसलिए गलत बोला ना कि शाम का समय अच्छा होता है। निशाचर। इसलिए शाम के समय से निशा शुरू हो जाती है और निशा में चलने वाले निशाचर कहलाते हैं। आप श्रीमद् भागवत उठाओ, श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। इसलिए प्रातः अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त सबसे सुंदर समय होता है। 24 घंटे में सबसे सुंदर समय कौन सा है? जल्दी बोलो आप। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, प्रातः काल, उषा काल, जो मर्जी बोल लो, ठीक है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि महाराज जी दुनिया का सबसे पवित्र समय कौन सा है? आप तो वेद, वेदांग, धर्म, शास्त्र, न्याय, दर्शन सब में है ना बाबा। तुलसी का क्या कहना है ना, एक संत के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। इस शरीर की निष्ठा गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति अनन्य निष्ठा। तुलसी ने जो दुनिया को दिया वो कोई नहीं दे सकता वैसे। क्या गजब लिखा सुनो। धेनु धूरी बेला विमल। तुलसी के दिमाग में गाय माता कितनी छाई हुई है, तुलसी के दिल में गौ माता कितनी बैठी हुई है। ध्यान से सुनना भाई। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। हे दुनिया वालों, संसार का सबसे पवित्र समय वो होता है जिस समय गौ माता के चरण की धूल उड़ रही होती है। और गौ के चरण की धूल सुबह नहीं उड़ती है। गौ के चरण की धूल जब, क्योंकि गाय का एक स्वभाव होता है, आपको भी पता होगा, क्योंकि लगभग कम से कम ये पीठ तो जो गंगोत्री के 8 गांव हैं उनका नाम पता नहीं कितनी बार बोलती है कथा। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। गजब गोस्वामी बोला शाम के समय में। अच्छा, गाय का एक स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है? जब गाय घर से खुलती है तब दौड़ती नहीं है, इधर मुख मारेगी, इधर मुख मारेगी, इधर मुख मारेगी। परेशान हो जाते हैं उनके पीछे वाले, चलती नहीं, चलती नहीं गाय, चलती नहीं है। मुझे याद आ रही है, मेरी माँ गाय ले जा रही थी जंगल को और मेरी दादी घर से देख रही थी, तो पता क्या बोलती है पहाड़ी में? तखिला तखिला 12 साल लग तखी। इतना समय लगा दिया मैंने। गौएं जब घर से जंगल की ओर जाती हैं तो भागती नहीं हैं, लेकिन जब शाम के समय पर जब तृप्त हो जाती हैं, तब जब उनको घर की तरफ उनका रुख और मुख होता है, तब उछलती हैं वो, तब उछलती हैं। और जब वो उछलती हैं तब उनके चरणों की धूल उड़ती है और वो धूल पूरे संसार को, पूरे जगत को पावन कर देती है। और गौ माता के चरण की धूल पवित्र कर देती है, समय को बदल देती है। शाम का समय सबसे खराब था, लेकिन गौ के चरण की धूल उड़ने से वो सबसे पावन हो गया, पवित्र हो गया। बोलो गौ माता माँ। तो अब समझ गए, आपके टाइम बदल दिया, समय बदल दिया। किसने? गौ ने, गौधूली ने। ठीक है कि ऐसा तो नहीं कोई जिसकी समझ में नहीं आया। समझ गए हो? शाम का समय खराब था, उसको बदल दिया। किसने बदला? गौ माता के चरणों की धूल ने। अगर उसी धूल को उठा करके तुम अपने माथे पे लगा दो,
ये बाबा लोग अपने माथे पे रोला लगाते, रोला रोला। ये परंपरा क्यों, ये परिपाटी क्यों? मेरे भाई बहन, इस देश के अंदर चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, हर किसी को अपने माथे पर गौ के चरण की धूल लगाना आवश्यक था। इसलिए इस देश में माथे पर तिलक लगाया जाता है। बोलो। एक बात है, ये बाबा लोग दंड धारण कर लेते हैं तो शिखा को भी मां जी को समर्पित कर देते हैं, मैया ले, और सूत्र को भी चढ़ा देते हैं। नहीं, जब सन्यास लेते हैं ना तो चोटी, शिखा, सूत्र सब है ना महाराज जी, ऐसा ही है ना? ठीक है। इसलिए मेरे भाई बहन, गाय की जिम्मेदारी से किसी को नहीं छोड़ा है। न ब्रह्मचारी को छोड़ा, न गृहस्थ को छोड़ा, न वानप्रस्थ को छोड़ा, न सन्यासी को छोड़ा। जब, ध्यान से सुनना, आदि शंकराचार्य, उनसे बड़ा सन्यासी कोई दुनिया में हुआ नहीं। बोलो, सारी परंपरा उन्होंने शुरू की, ठीक है, उन्होंने सारे विधि विधान बनाया। तो अंतिम समय में आदि शंकराचार्य जी की मां ने जब शरीर छोड़ा था तो वो अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। किसकी अंत्येष्टि में? मां की। क्योंकि मां की जिम्मेदारी से सन्यासी को भी मुक्त नहीं किया गया है। बोलो गौ माता की जय। मां। तो ये लोग कहां चले गए थे, किस वन में चले गए थे पांडव लोग, बताओ? काम्यक वन में। काम्यक वन में क्या थी? गाय थी, ठीक है। तो 12 वर्ष तो उनके बड़े आराम से निकल गए थे, बहुत आराम से, क्योंकि काम्यक वन में उनको एक अक्षय पात्र मिल गया। अक्षय पात्र अभी तक लोगों ने पता नहीं लगाया कि वो अक्षय पात्र कौन सा था। ये पत्रकार लोग हैं, आपको लगा पता कि वो पांडवों को अक्षय पात्र मिल गया था काम्यक वन में। अरे गाय थी वो, गाय थी। हमारे पुराणों में जो लिखा है वो अविदा लक्षणा व्यंजना में लिखा गया है। जब भी कोई घर में आता था, मतलब वहां जंगल में द्रौपदी जाती थी और जितने लोग आते थे उतने सेर दूध देती थी वो गाय। पर जंगल में द्रौपदी कोई उनके लिए पकौड़ी तो नहीं बनाती होगी ना, अतिथियों के लिए। क्या खाती होगी? जो अपने आप खाते थे। अपने आप क्या खाते थे? व्रत में है वो। तापस बेश विशेष उदासी, तपस्वियों का बेश है, उदासीन व्रत है। उस उदासीन व्रत में क्या लेंगे वो? बोलो। दूध वगैरह लेते होंगे, और क्या लेते होंगे? फल वगैरह ले लेते हैं, समझ। तो 12 वर्ष बड़े आसानी से निकल गए, बहुत आराम से, पता ही नहीं लगा। अब जो 13वां वर्ष है वो खतरनाक है। क्यों? 13वें वर्ष में क्या करना है बताओ? 13वें वर्ष में अज्ञात वनवास है, मतलब तुम्हारा पता नहीं लगना चाहिए कि तुम कहां हो। और अगर तुम्हारा पता लग गया तो फिर से तुम्हें 12 साल का वनवास होगा। यही शर्त थी ना भाई बहन, बोलो। इसलिए 13वें वर्ष में वो बहुत भटके, कहां रहे, कहां चले गए थे। एक राजा था, कौन? विराट। विराट राजा इसलिए विराट था क्योंकि उसके पास जो गौशाला थी उसमें लगभग 60,000 गाय थे। और इस देश में वो राजा उतना बड़ा होता था जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी। बताइए, बोलो गौ माता की मां। तो विराट राजा की नगरी में पांडव लोग छुप गए। समय खराब है,
अर्जुन क्या बन गया वहां, भारत क्या बन गया बोलो? अरे साहब वो तो बोल भी नहीं सकते, ये बन गया। समय की बात है। अब तो पता ही नहीं लगा कि क्या है, पुरुष हैं कि स्त्री हैं, कुछ भी पता नहीं लगा। नहीं बोलो कितनी अच्छा एक बात है, जब आदमी का पता ही नहीं लगेगा कि ये पुरुष है कि स्त्री है, कितनी या तो कोई पुरुष ही बोले या नारी बोले, लेकिन बीच का बोल दे कोई तो वो तो बहुत बड़ी गाली है। वो उस स्थिति में है भारत, और बड़ी खराब स्थिति है, ध्यान से सुनना। लेकिन भारत ताकतवर तो है, लेकिन जब उसकी ऐसी स्थिति हो जाए कि न नर है न स्त्री है न नारी है, तब क्या होगा? तब क्या होगा बताओ? दुर्योधन ने कहा, ध्यान से सुनना भाई बहन, दुर्योधन ने कहा पता करो पांडवों को कहां है, क्योंकि मेरे को उनका पता करना है। क्योंकि अगर उनका पता लग गया तो फिर से उनको वनवास हो जाएगा, फिर से वनवास हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों? यही तो चाहता था। इसलिए अपना गुप्तचर विभाग, सीआरडी विभाग पूरा लगा दिया, पूरा झोंक दिया, पता करो पांडव कहां है। बहुत काम की कथा है, ध्यान से। अच्छा पता नहीं लगा, क्योंकि जिनके साथ धर्म है उसका पता कैसे लगेगा? क्योंकि जो धर्मात्मा लोग होते हैं वो दिखावा नहीं करते हैं, और पता उसका लगता है जहां दिखावा होता है। धर्म छुपाने की चीज है और धन दिखाने की चीज है, बोलो है कि नहीं? धर्म क्या चीज है बताओ? अगर आप धर्म करते हैं तो वो छुपाने की चीज है कि नहीं, और धन दिखाने की चीज है। गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें श्री गोपाल गोलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135-253-2183 और 09412-968738। इसलिए जहां धर्म है उसका पता कैसे लग सकता है? इसलिए दुर्योधन ने पूरी ताकत झोंक दी, पूरी ताकत लगा दी, पांडवों का पता नहीं लगा। कहां? नहीं लगा। बहुत अच्छी कथा का। वो सारा गुप्तचर विभाग दुर्योधन के पास हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मालिक नौकरी से निकाल दे, लेकिन पता नहीं लगा। हमने पूरा जोर लगा दिया। तब दुर्योधन ने सूत्र बताया, गावश्च बहुलास्तत्र न कृशा न च दुर्बलः। जहां मेरे बड़े भाई धर्मराज होंगे वहां की पहचान बताऊं तुमको क्या? गावश्च बहुलास्तत्र, बहुत गौएं होंगे, बहुत गौएं। न कृशा न च दुर्बला। सुन रहे हो? कमजोर नहीं होंगी। इसलिए देश में धर्म है कहां? कहां है धर्म? बता। धर्म का ये लक्षण है, धर्म का ये दर्शन है। जहां धर्म होगा वहां गौ होगी, और गौ होगी कैसी होगी? न कृशा न च दुर्बला।
ये महाभारत का श्लोक। जहां धर्म होगा वहां गाय होगी, और गाय कैसी होगी बताया, न कृषा न च दुर्बला। दो शब्द हैं, एक कृष शब्द है, एक दुर्बल शब्द है। एक ही अर्थ नहीं है दोनों का। कृष का संबंध है शरीर से। ध्यान से सुनो, रामायण के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी का फोटो खींच रहे। कृष्णतानु शीस जटाइक बेनी, कृष्णतानु शीस जटाइक बेनी, कृष्णतानु शीस जटाइक बेनी, कृष्णतानु शीस जटाइक बेनी, शीस जटाइक बेनी, कृष्णतानु शीस जटाइक बेनी, कृष्णतानु शीस जटाइक बेनी, कृष्णतानु शीस जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, सीता जी के लिए लिखा है जब वो अशोक वाटिका में है, कृष्ण तन सूख गई है सीता। जानकी जी का शरीर क्या हो गया बोलो, सूख गया। इसलिए कृष्ण कृष्ण जो शब्द है उसका संबंध तनु से है, शरीर से। और जो बल शब्द है वो गुण के लिए प्रयुक्त होता है। श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस महान कार्य में सहयोगी श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं। यह सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुर, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की डीवीडी, वीसीडी व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर ए, देहरादून, उत्तराखंड।
इसलिए लिखा न कृषा न च दुर्बला। गौएं जहां धर्मराज होगा, ध्यान से सुना भाई बहन, वहां गौएं पुष्ट होंगी, शरीर भी उनके पुष्ट होंगे। हाँ, गाय तब पुष्ट समझनी चाहिए जब आप मां के गात पे हाथ लगाओ, उसके शरीर पे हाथ लगाओ और तुम्हारी 5 उंगलियों के छाप पड़ जाए, तब समझो कि गाय ठीक है। हाँ, ये प्रमाण। जोर से नहीं, हल्के से। है ऐसी गाय तुम्हारे पास? अच्छा, और गौ माता की 2 कोख होती है, मतलब वैसे सभी की 2 होती है, लेकिन गौ माता की एक कोख हमेशा चाहे कितना खिलाओ वो भरी हुई नहीं रहती, वो दयनीय है, और बाएं जो है वो भरी हुई रहती। लेकिन ऐसा मां को खिलाओ, ऐसा मां को खिलाओ, ऐसी उसकी सेवा करो कि तुमको पता ही नहीं लगे कि बाएं को कौन है और दाएं कौन है। ऐसा होना चाहिए। तो न कृषा न च दुर्बला। जहां धर्मराज होगा, जहां धर्म होगा, जहां धर्म का राज होगा, जहां धर्मात्मा लोग रहते होंगे, जहां धर्म की उपासना होती होगी, जहां धार्मिक समाज होगा, वहां गौएं कमजोर नहीं होंगे। न दुर्बला। भारत की गौएं बिना ब्याहे दूध देती थी, ये बता दें आप। अभी भी देश में बहुत सारी गौएं ऐसी 15-15, 18-18 साल हो गए दूध दे रही। इसलिए जिस गाय के पास दूध नहीं है वो गाय दुर्बल है, उस गाय के लिए है दुर्बल शब्द, और जो शरीर से कमजोर है उसके लिए कृष शब्द है। इसलिए 2 शब्द हैं, न कृषा न च दुर्बला। पता करो भाई, ऐसा देश जहां मिले ना वहां जाओ, जल्दी करो। तो तब आए हो गुप्तचर लोग, तब जब गुप्तचर लोग आए तो हमारे उत्तराखंड में आए हो। उत्तराखंड में देहरादून से लगा हुआ एक क्षेत्र है जौनसा, वो था विराट राजा का, तो गायों का प्रदेश है। तब देखा एक एक घर में दूध की नदियां बह रही हैं, लोग दूध से नहा रहे हैं। इस देश में केवल विष्णु ही दूध से नहीं नहाते हैं। जैसे तुम दूध से नहाते हो वैसे ही तुम विष्णु की पदवी को प्राप्त कर लेते हो। क्या दिव्य कथा है भाई बहन, सुनना। गुप्तचरों ने वापस जाकर के दुर्योधन से कहा कि महाराज वो देश तो हमने देख लिया जहां गौएं खूब पुष्ट हैं और दूध की नदियां बह रही हैं, वो देश तो हमको पता लगा, विराट राजा का। दुर्योधन ने कहा भाई वहीं जाओ, दोबारा जाओ, वहीं पता करो, पता छान लो, वहीं कहीं छुपे होंगे वो धर्म के अनुयायी जिन्होंने धर्म को बड़े भाई के रूप में स्वीकार किया है, वो पांडव लोग वहीं होंगे, जाओ जल्दी करो। फिर गए, भीम मिलता है, लेकिन वो क्या कर रहा, बेचारा रोटी बना रहा, पसीना निकल रहा। भाई साहब रोटी खाओगे, भाई साहब रोटी खाओगे? बोले यार लगता तो ये आदमी वैसे ही है भीम जैसा, लेकिन क्या बात करते हो, भीम होता तो यहाँ रोटी बना रहा होता। आगे अर्जुन के पास गए, वो लगा हुआ धिम धिम ता ता धिम ता। कौन है? कभी यूं कभी यूं।
क्या बात करते हो, ये अर्जुन है क्या? शकल मिलती है मेरे भाई, लेकिन अकल नहीं मिलती। नहीं नहीं नहीं, क्या, अरे ऐसा पाप मत करो। द्रौपदी क्या कर रही है? राजा विराट की जो रानी है ना, उसको सजा रही है। इधर सफेद सफेद, इधर लाल लाल, इधर काला काला। अरे ये लगती तो है तेजस्वी। नहीं, क्या बात करते हो, जिसकी हजारों हजारों दासियां अपनी, वो कहीं दासी बन करके काम कर रही होगी क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। वापस। महाराज जी पता नहीं लग रहा, पांडवों का पता नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। दुर्योधन ने कहा तुम लोगों के बस का नहीं, अब हम बताएंगे, अब हम खड़ा करेंगे पांडवों को। ध्यान से सुनना भाई, ये कथा अगर पूरे देश के लोगों की समझ में आ जाएगी तो फिर से भारत महान भारत बन जाएगा। सच कह रहा हूं। अब सुनो, उसने कहा मैं खड़ा करता हूं। रे वो धर्म वाले हैं, और धर्म वालों को खड़ा करना मैं जानता हूं, कहीं भी छुप जाए। धर्म वाला हमेशा छुपा रह सकता है, लेकिन जब गाय पर आपत्ति आती है तब कोई धर्म वाला छुपा नहीं रह सकता है, क्योंकि गाय दुखी हो और धर्म की बात करने वाले छुपे हुए हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। गोस्वामी जी बोलते हैं, 3 माह प्रथम रेख जग मोरी, प्रथम रेख जग मोही, 3 माह प्रथम रेख जग मोही, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, धर्म ध्वज धंधक धोरी, धर्म ध्वज धंधक धोरी। क्योंकि धर्म का जो मूल है वो गाय है। धर्म की उत्पत्ति गाय से होती है, धर्म का जन्म गौ से होता है। बताओ, इसलिए दुर्योधन को भी इतना पता है। उसने कहा जाओ राजा विराट